मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सभा कक्ष में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मौके पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष स्वर्गीय आदर्श मुनि त्रिवेदी की डायरी नोट्स पर विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.के. जैन, उपाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी, संजय कुमार शर्मा, आलोक तपिकर, सुधाकर मनी, प्रमोद गौतम, विनोद मिश्रा, मनोज कुशवाहा, आशीष कुमार तिवारी, विनीत तेहेंगुनिया, आनंद शुक्ला, रोहिणी शर्मा, आकांक्षा श्रीवास्तव, शुभम पाटकर सहित बड़ी संख्या में विधिक क्षेत्र को हस्तियां मौजूद रहीं। अतिथि अधिवक्ताओं ने संविधान वेता और वैदिक विद्वान ब्रह्मलीन आदर्श मुनि त्रिवेदी के डायरी नोट्स पर अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र और भगवान गणपति के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया था। यह आयोजन परंपरा और आधुनिकता, आस्था, संविधान, देवत्व और नागरिकता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चिंतन के रूप में देखा गया। अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने कहा कि स्वर्गीय त्रिवेदी का मानना था कि गणतंत्र हमारे लिए कोई बाहरी अवधारणा नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना में पहले से विद्यमान गण की भावना का ही एक सुव्यवस्थित संवैधानिक रूप है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ही देन है। आध्यात्मिक रूप से उसको मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है। भगवान गणेश को एक उपास्य के रूप में नहीं मान रहे। अब भगवान गणेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभा गृह में जो गणेशोत्सव पर अलौकिक गणेश जी की प्रतिमा प्रतिवर्षानुसार स्थापित की जाती है, आज उसके समक्ष एक अद्वितीय चिंतन विमर्श का विषय रखा गया। ब्रह्मलीन संविधान वेत्ता पंडित आदर्श मुनि त्रिवेदी वो न केवल संविधान के विशेषज्ञ थे, अपितु वेदों के भी, उपनिषदों के भी गहन ज्ञाता थे। तो उन्होंने अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने गणतंत्र का जो आदि देव है उसको ऋग्वेद की व्याख्या, उपनिषदों की व्याख्या के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि विश्व में गणतंत्र की स्थापना करने वाले आदि देव गणपति हैं। विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचन यदि हुआ तो वो गणपति जी का निर्वाचन था, जहाँ पे शिव जी के गणों ने भगवान गणेश को अपना नायक चुना और उसी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यात्रा शुरू हुई। तो विश्व को गणतंत्र का उपहार देने वाला जो वरदान और जो देन है वो इस देश की है, और गणपति उस गणतंत्र के आदि देव, आद्य देव है। आज का जो गणतंत्र है, आधुनिक गणतंत्र, उन्होंने उसके विषय में भी लिखा कि जो गणेश जी का स्वरूप है, गणेश जी का विशाल मस्तक, एक गणतंत्र का जो है विशाल मस्तक होना चाहिए। बुद्धि बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानवान लोग होने चाहिए। गणतंत्र को हाथी के बड़े बड़े कान जो ये बताते हैं कि छोटी से छोटी बात को सुनने की क्षमता होना चाहिए। एक छोटे से छोटे व्यक्ति की, एक छोटे से छोटे नागरिक की भी यदि समस्या है तो गणतंत्र में उसकी आवाज़ भी सुनकर उसका निवारण किया जा सके। गणेश जी मूषक में बैठते थे। मूषक कई सकारात्मक चीज़ों का भी प्रतीक है और नकारात्मक चीज़ों का भी प्रतीक है, विघ्न का भी प्रतीक है। मूषक अंधेरी रात में खेतों को नष्ट करता है, गोदामों का माल खाता है। वो एक विध्वंसकर्ता का भी प्रतीक है। यदि उसको नकारात्मक रूप से देखें तो गणेश जी उस मूषक के ऊपर सवारी करके उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि एक आदर्श गणतंत्र में जो विघ्नकारी तत्व है उन पर नियंत्रण होना आवश्यक है।